बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में जो कोई भावनात्मक रूप में यानी तन मन व धन इन तीनों रूप के साथ अपनी भावना के साथ, चाहे तन की भावना तन से भाव रूप, मन से भाव रूप या धन से भाव रूप होकर के संसार से बंधा है, यानी उसका चाहे तन के जरिए संसार से जुड़ा हो, मन के जरिए संसार से जुड़ा हो या धन के जरिए, फिर वो ईश्वर से प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि काला और सफ़ेद रंग एक साथ हो जाए, एक साथ मिक्स हो जाए, ये संभव ही नहीं है। दोनों काले और सफ़ेद रंगों का एक साथ होना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही क्या दिन और रात एक साथ रह सकते हैं? रह सकते होते तो फिर अलग अलग क्यों प्रकट होते? सूर्य उदय होता है तो दिन कहलाता है, और सूर्य अस्त हो जाता है तो देखते ही देखते अंधेरा छाने लगता है और रात का उदय हो जाता है, दिन अस्त हो जाता है और रात हो जाती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि ईश्वर से प्रेम करना है तो फिर संसार से तो हटना ही होगा। मन संसार से हटाना होगा। स्वामी राम तीर्थ जी हुए हैं जो कि एक बार विदेश में विदेशी लोगों को अपने पावन प्रवचनों से संबोधित करने के बाद भारत लौटे और हरिद्वार में रहने लगे। तब उनकी पत्नी और पुत्र उनके दर्शन करने पंजाब से हरिद्वार पहुँचे, क्योंकि उनका परिवार जो पंजाब में रहता था, उनकी पत्नी और पुत्र, उन्हें जब पता लगा कि स्वामी राम तीर्थ जी विदेश से भारत लौट चुके हैं और हरिद्वार में हैं, तो हरिद्वार में दर्शन करने के लिए पंजाब से पहुँचे बेटा और माँ। जब उनके ठिकाने पर पहुँचे जहाँ स्वामी राम तीर्थ जी रह रहे थे, तब उनका एक शिष्य, स्वामी राम तीर्थ जी का शिष्य, उनके आगमन की सूचना देने और उनकी अनुमति लेने के लिए उनके कमरे में गया। जैसे स्वामी राम तीर्थ जी तो कमरे में थे और वो बाहर जो शिष्य था वो तुरंत भीतर गया और अनुमति मिलने पर फिर वे दोनों उनके कमरे में पहुँचे, माता और बेटा, और कमरे के भीतर पहुंचकर उन्होंने स्वामी जी को नमस्कार किया। स्वामी राम तीर्थ जी ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे दूसरे सामान्य लोगों के साथ करते थे। अब वो संत हैं, साधु पुरुष हैं, जगह जगह आप
अपने सत्संग से, अपने प्रवचनों से एक परोपकार का जो कार्य शुरू किया हुआ है और अपने इस आध्यात्मिक कार्य को, परोपकार को जो अंजाम देने में लगे हैं, तो केवल और केवल परोपकार के नज़रिए से ही वो अपना कार्य कर रहे हैं। स्वयं सर्वप्रथम समर्पित भगवान को हुए हैं, तत्पश्चात दूसरों को समर्पण का संदेश देते हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी पहुंचते हैं और सबको अपने सुंदर प्रवचनों से कृतार्थ करते हैं, समझाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी जब पत्नी, स्वामी रामतीरथ जी की पत्नी और बेटा जब उनसे मिलने आए हैं और जब उनको अंदर आने का संदेश मिल गया, तो स्वामी रामतीरथ जी को जब माँ और बेटे ने नमन किया, तो स्वामी रामतीरथ जी ने, जैसे कोई और लोग मिलने आते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार ही उन्होंने अपने पत्नी और बेटे से किया। यानी परमार्थ के कार्य में ही लगे रहे, परमार्थिक कार्य को ही अंजाम देते हुए अपनी पत्नी और पुत्र से मिले भी, लेकिन विशेष तवज्जो नहीं दे पाए, नहीं दी कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। जिस प्रकार अलग से कोई मोह होता है, बिल्कुल निर्लेप ये उनके जीवन की मर्यादा है। मिलने की औपचारिकता पूर्ण की, जैसे मिलन हो गया, माँ और बेटा बेशक जिस प्रकार भी विचार अपने भीतर संजोए हों, लेकिन स्वामी रामतीरथ जी के भीतर में एक समानता, एक समान विचार जो सबके साथ, वो उनके साथ भी वैसा व्यवहार किया और इस प्रकार मिलने मिलाने का जो कार्य पूरा हुआ, फिर उन्हें विदा भी कर दिया, माँ और बेटे दोनों को। वहाँ देखकर, वहाँ सेवक को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उनके आने पर जिस खुशी से उन्होंने, उस सेवक ने स्वामी जी को संदेश दिया कि आपके घर से माता और पुत्र आए हैं मिलने के लिए, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि थोड़ी देर मिलने मिलाने पर, थोड़े समय व्यतीत होने के बाद उन्हें वापस विदा भी कर दिया। और आश्चर्यचकित हो सेवक ने स्वामी जी से पूछा कि ये दोनों आपके अपने बिल्कुल नज़दीकी संबंधी हैं, आपके घर वाले हैं, आप कुछ तो उनके साथ नज़दीकी जैसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते, दिल से कुछ। तो सेवक का ये सवाल, ये प्रश्न सुनकर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हमारा रिश्ता अब संसार से टूट चुका है। जो रिश्ता एक दिन सबका टूट जाना है, फिर उसे पक्का करने में भला कौन सी अक्लमंदी है। और दूसरा, इस मन का तो स्वभाव है कि ये अतीत की यादों की ओर खिंचता ही चला जाता है, और फिर इस डगमगाने वाले मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। संसारी
अतीत को तो भुलाना और मन को प्रभु स्मरण में लगाना ही बेहतर है। जो व्यतीत हो गया, जो पीछे रह गया, उसको फिर से याद करके या उसमें भरम के अपने उज्जवल भविष्य को धूमिल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन को प्रभु स्मरण में लगाए रखना चाहिए। कितना सुंदर संदेश ये दृष्टांत है, कथा है, एक सच्चाई है। हमने देखा नहीं देखा, लेकिन जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन शब्दों में भरपूर सच्चाई है कि अगर उनका प्रभु से रिश्ता जुड़ा है, जिसका भी जो भी कहता है कि मेरा प्रभु से रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो क्या फिर संसार से भी कहीं रिश्ता जुड़ा है? संसार में भी कहीं रिश्ता बना है, कहीं ख्याल अटका है? अगर अटका है तो फिर ये अधूरापन है। इसको परिपूर्णता की ओर ले जाना चाहिए, जो कि प्रभु से जो रिश्ता जुड़ना है, जो हम महसूस कर रहे हों, तो फिर संसार से जो जुड़ाव है वो समाप्त हो जाना चाहिए। जो स्वामी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो रिश्ता एक दिन टूटना ही टूटना है, सबके साथ ये होना है कि ये संसार का जो संबंध है टूटने के लिए ही बना है, आज नहीं तो कल। और फिर उस रिश्ते को, टूटने वाले रिश्ते को पक्का करने में कोई अक्लमंदी हो सकती है? एक साधक को हमेशा अपने मन के प्रति सावधान रहना चाहिए। संत जब भी संसार में आते हैं तो इसी प्रकार से जन जन को समझाते हैं, कतारत करते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी भी जो अपने इस प्रकार के सुंदर शब्दों से आगाह करते हैं कि जो शिष्य ने सवाल किया, उसी पर उन्होंने जो सत्य वचन कहे कि जो भी साधक है, जो साधना कर रहा है, यानी जो भक्ति मार्ग पर लगा है, जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान से प्रेम करने की राह पर चल पड़ा है, वो साधक ही है। वो जिस भी रूप में है, जिसने ये शुरुआत कर दी है, मन को साधना शुरू कर दिया है, साधक कहलाने लगा है, तो उसको अपने मन पर हर वक्त नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये मन जो है अपनी चालबाजियों से कभी भी हमें धोखा दे सकता है। चाहे भक्ति से कितना भरपूर हो जाएं हम, लेकिन मन पर हर वक्त नज़र रखनी चाहिए हमें। जीवन के अंतिम श्वास तक इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन के बारे में संतों ने अपने अपने वचनों में कहा, मैं जानिया मन मर गया। फरमाते हैं, मैं जानिया मन मर गया, मन न मुआ जाए, मोह माया बारिश पड़े, दादर जीव बिल लाए। मन को मृतक देख कर मत माने विश्वास, साध तहाँ लो डर करे जब लग पिंजर श्वास। इसका अर्थ भी समझाते हैं कि कहते हैं कि मन जो है
मेंढक की तरह है, क्योंकि जैसे मेंढक की मृत्यु हो जाती है सड़क पर किसी राह पर, मेंढक चूँकि बरसात में ही उपजते हैं, बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि जगह जगह पर गली मोहल्लों में, घर के बाहर, घर के भीतर तो उनको घुसने नहीं देते, लेकिन जहाँ भी मौका देखते हैं तो घर में भी घुस आते हैं। अगर खुला रास्ता हो तो बाहर की जो पानी की व्यवस्था के साथ साथ इधर उधर भटकते हुए नज़र आते हैं। जब अधिकता हो जाती है तो फिर देखने में आते हैं, टर टर की आवाज़ भी अधिकतर सुनने में आती है। तो मेंढक के बारे में ये बताया है कि ये मन जो है मेंढक की तरह है। मन को कई दर्जों में बांटा। यहाँ मेंढक के नज़रिए से समझाना चाहते हैं कि मेंढक जब मर जाता है, धरती पर पड़ा हुआ है, मेंढक मर गया है, उसके अस्थि पिंजर खिंड गए हैं, अगर टुकड़े भी हो गए हैं मेंढक के, और उस वक़्त बारिश हो रही है और वो बारिश उस मरे हुए मेंढक के टुकड़ों पर भी गिर रही है, तो मेंढक के हर टुकड़े से नए मेंढक पैदा होते जाते हैं और पैदा होते ही टर टर की आवाज़ें आने लगती है। मन भी इसी प्रकार है। उन्होंने अपने वचनों में जो फरमाया है कि मैं जानिया मन मर गया, यानी हम समझते हैं कि हमने अपने मन को मार लिया, मेरा मन मर गया, लेकिन मन मरता नहीं है। ये मोह माया की जो बारिश है, जब कभी भी मन पर पड़ती है तो उसी प्रकार मेंढक मरे हुए के ऊपर जब बरसात पड़ती है और नए नए रूपों में फिर मेंढक पैदा हो जाते हैं, तो एक बार हमारा मन मर गया है, हमको लगता है जाने कभी भी मोह माया की टचिंग में आकर के मोह माया की परछाई भी मन पर पड़ जाए तो ये डर बना रहता है कि मन फिर से जिंदा हो गया, दूसरे रूप में जिंदा हो गया। यानी इस पर भरोसा नहीं करना। स्वामी राम तीरथ जी ने अपने प्रवचनों से, अपने सत्संग से भारतीय और विदेशी लोगों पर, वहाँ की जनता पर अपने प्रवचनों से इतना प्रभाव डाला, उनको इतना प्रभावित किया कि हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा है कि हमें कभी भी मन को मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें धोखा दे जाए। यदि हम साधक अपने शरारती मन से सतर्क नहीं होंगे तो आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक साधक को संसार और संसारी रिश्ते नातों से अपने मन को सदा विरक्त रखना चाहिए, दूर हटाकर रखना चाहिए। हर वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि मन पर किसी भी प्रकार के विकार हावी ना हो। यानी मन को प्रभु नाम से जोड़ कर रखना चाहिए। रामचरितमानस में वचन है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा,
सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम पुर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने शरणागत भगत विभीषण जी को कथन करते हैं। जब भगवान श्री राम की शरण में विभीषण जी आए तो भगवान श्री राम ने उनके प्रति कथन करते हुए फरमाया कि माता पिता भाई पुत्र पत्नी शरीर धन मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उनकी सब की डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जोड़ देता है। कितने सुंदर गहराई से भरपूर वचन है भगवान श्री रामचंद्र जी के। क्या इसी रामायण को हमने कई बार नहीं पढ़ा, कई बार नहीं सुना? लेकिन जब तक अमल नहीं करेंगे शब्दों पर, इन शब्दों को भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर अमल नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे या गहराई में नहीं जाएंगे तो लाभ नहीं हो सकता। क्या फरमाया भगवान ने कि माता हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, अपनी पत्नी हो, अपना शरीर हो, धन हो, दोस्त हो, पूरे का पूरा परिवार हो, इन सब के प्रति जो ममता यानी मोह, इस प्रकार के जो हमारा ममत्व मोह के जो धागों से हमारा मन बंधा है, हम मोहित हैं उन सब से उस मोह को जो हमने लगा रखा है, उस मोह को बटोर कर सभी धागों को सभी ओर से बटोर कर सुरती को हटाकर और फिर उन सब धागों की एक जेवड़ी बना लें, एकल डोरी बना रहे हैं और उसके द्वारा जो अपने मन को यानी सब ओर से हटाकर उसको एक बनाकर धागा जो मेरे चरणों से बांध देता है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं। यानी सारे सांसारिक संबंधों की ममता को त्याग कर अपने मन की प्रीत मेरे चरणों से जोड़ लेता है। और जो समदर्शी है, समदृष्टा है, फिर जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में कोई खुशी नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, ऐसा सज्जन पुरुष मेरे हृदय में बसता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन है कि ऐसे सज्जन लोग मेरे हृदय में आकर बस जाते हैं। कैसे बसते हैं? जैसे लोभी के मन में धन बसता है। जिसको धन का लोभ होता है 24 घंटे वो उसी में लीन रहता है। अतः तुम मुझे प्यारे हो, यानी जैसे लोभी के मन में हृदय में धन बसता है, भगवान कहते हैं मुझे ऐसे सज्जन पुरुष प्यारे हैं, मेरे भीतर वो ऐसे ही बसते हैं जिन्होंने सब ओर से अपने मोह को हटा लिया है, अपने ध्यान को हटा लिया है। वो मुझे बड़े प्यारे हैं और मैं ऐसे सज्जन पुरुषों के निमित्त ही, उनके कारण ही पृथ्वी पर शरीर धारण करके आया हूँ। अब भाव यह है कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं,
उनकी संभाल करते हैं। कितने ऐसे दृष्टांत हम समय समय पर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। भगत नामदेव जी की जो कुटिया थी, उसका पुनर्निर्माण नए रूप में भगवान ने उसको बना दिया। और ये देखकर उनके पड़ोसियों ने उनसे पूछा कि आपकी कुटिया का निर्माण किसने किया और आपको इसका कितना धन खर्चना पड़ा। तो जवाब में भगत नामदेव जी ने क्या कहा, बेड़ी प्रीत मंजूरी मांगे, बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो कोई छान छवाए हो, लोग कुटुम सिन्हेते तो रहू अपन बेड़ी आवे हो। ये बढ़ाई, ये कारीगर जिसने मेरी ये कुटिया बनाई, जिसने मेरी छान छुआई है, केवल आपका प्यार कुटीर की लागत के रूप में चाहता है। ये कितने सुंदर भाव से भगवान के प्रति, भगवान को एक कारीगर की न्याय मानते हुए उन लोगों से जवाब दिया भगत नामदेव जी ने कि ये वो कारीगर है जिसने मेरी ये कुटिया बनाई है। ये सबसे केवल प्यार की कीमत मांगता है, केवल हमारा प्यार उसे मिले, बस इस लागत से बढ़कर कोई लागत नहीं है। यानी अगर हम भी भगवान से ये सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्यार करें, सारे संसार से सुरती हटाकर, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा भी मकान बन सकता है। लेकिन मकान की चाहना लेकर तो प्यार किया नहीं जा सकता, और प्यार किया जाए तो फिर कोई काम बाकी रह नहीं सकता। ये तो इस प्रकार के दृष्टांतों में जगह जगह पर समय समय पर भगवान ने ऐसी रचनाएं की हैं, ऐसी लीलाएं की हैं। अपने परिवार तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों का मोह छोड़ दे। हमें रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना, पति पत्नी को नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, घर परिवार कुटुंब कुछ भी नहीं छोड़ना है, मोह छोड़ना है। यानी मोह छोड़ दिया जाए तो सारी चिंताओं से बरी हो गए। और ये सब छोड़ करके फिर अपने चित्त का जो धागा है वो प्रभु के चरणों से जोड़ना है। इतना करने से फिर सारी व्यवस्थाएं प्रभु आप करते हैं, भगवान करते हैं, सतगुरु करते हैं। हमारे तो भगवान श्री परमहंस अवतार हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं। तो क्या हम विचार कर सकते हैं? इतने सुंदर शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया, इतने सुंदर शब्दों में स्वामी राम तीरथ दास जी ने वर्णन किया, और इतना सुंदर जवाब नामदेव जी ने लोगों को भगवान की कारीगरी और भगवान के कार्य के बारे में समझाया कि भगवान क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी अलौकिक कुटिया का निर्माण देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए कि इनके पास, नामदेव जी के पास धन कहाँ से आया, इनको कभी बनाते हुए नहीं देखा। कौन सा ऐसा कारीगर था जो देखते ही देखते मकान कुटिया का निर्माण हो गया। तो पूछने पर उन्होंने बताया कि ये तो ऐसा कारीगर है जो कीमत के रूप में प्यार मांगता है, फिर बाकी सब व्यवस्था अपने आप स्वयं वो कारीगर करता है। वही कारीगर हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी हैं। हम प्यार करके देखें, जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कथन किया, उस कथन के अनुसार हम बनने की कोशिश करें। हम मोह को हटाएं तो सही,
उसी परिवार के बीच में रहकर, उसी बाल बच्चों के साथ में रहकर, उसी संसार में रहकर, उसी काम धंधे को करते हुए सब का सब कुछ वही करना, लेकिन अपने चित्त का संबंध जो है वहाँ से हटा करके प्रभु के चरणों से जोड़ देना। बस फिर देखो किस प्रकार के परिवर्तन देखने को हमें मिलेंगे, किस प्रकार से सब कुछ बदल जाएगा। फिर हमें कुछ करने की चिंता नहीं। भगवान उस प्रेमी के पास स्वयं आएंगे जो प्रेमी सच्चे दिल से प्यार करते हैं। प्रेमी के पास स्वयं भगवान आते हैं। वास्तव में महान संत के सच्चे कथन हैं ये। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम सच्चाई को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से जीवन बनाएंगे कि अपने चित्त का सारा जो संबंध है केवल और केवल सतगुरु के चरणों से जोड़ देंगे। इन वचनों को अपनाएंगे क्योंकि भगवान को जो बाहरी दिखावा है वो पसंद नहीं। वे तो दिल की सच्ची प्रीत देखते हैं, और जिसके भी हृदय में सच्ची प्रीत होगी वे उसी के हो जाएंगे। और जिसके भगवान हो जाए, भला उसको क्या कमी हो सकती है? फिर क्या उसको दुख रह सकता है? क्या उसको चिंता बाकी रह सकती है? कौन सा ऐसा कार्य है जो उसका हो नहीं सकेगा? ऐसी प्रीत उनके साथ जोड़ने के लिए सारे संसारिक नातों से और सब संसारिक संपदाओं से अपने मन को बस हटा देना है। ये जरूरी है। और इसको जो भी संसार में जरूरी समझ ले कि इस जीवन की सफलता के लिए ये सब करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कल्याण का मार्ग है। चित्त प्रभु के साथ जोड़ना कल्याण का मार्ग है, और कल्याण का मार्ग किसके लिए है? जीवात्मा के लिए है। कल्याण इसी जीवन में करना है। कल्याण के मार्ग पर चले बिना कल्याण कैसे होगा? और कल्याण अगर नहीं किया तो फिर काम के बिना ही, कल्याण के बिना ही, सफलता के बिना ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जाना तो है ही। संसार के रिश्ते भी फिर टूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, श्वासों की डोर भी टूट ही जाएगी, सब कुछ विध्वंस हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ पतन हो जाएगा। तो क्यों ना अपने जो विवेक से समय रहते ही वो संबंध जो टूटने वाला है उसको स्वयं तोड़ देना चाहिए। दिल से ही संबंध तोड़ना है, साथ में शरीर की स्थिति से तो बेशक कहीं भी खड़े हों, कहीं बैठे हों, साथ रहते हों, लेकिन चित्त का संबंध नहीं जोड़ना है। जब ये शरीर छूट जाता है तो फिर चित्त का संबंध भी गया, शारीरिक संबंध भी गया, और सबसे जहाँ जहाँ भी सुरती, जहाँ जहाँ भी मोह है, सब के सब फिर एक साथ ही संबंध विच्छेद हो जाते हैं। क्या हम उन्हीं संबंधों को जोड़ने में लगे हुए हैं जो टूटने वाले हैं? उसी शरीर को संसार में लगाए हुए हैं जो शरीर छूटने वाला है? क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि इन सब का सदुपयोग वक्त रहते कर लिया जाए तो जीवन सफल हो जाए। अगर लाभ उठाना है तो वक्त यही है, यही समय है, नहीं तो फिर हानि तो हो ही जाएगी। हम अगर सही मायने में देखें तो हम जग से न्यारे हैं। जग के साथ तो हमने अपनी अज्ञानता के कारण जबरदस्ती एक रिश्ता बना रखा है जो निभने वाला नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, तुम जग से न्यारे हो, जग में बेपरवाह कहलाते हो। सुना है निर्बलों के बल हो, प्रेम अनन्य चाहते हो। एक प्रेमी भगवान के प्रति पुकार करता है कि भगवान जग से न्यारे हैं, लेकिन जग को तारने वाले भगवान हैं। वो सबसे न्यारे हैं, लेकिन जो निर्बल कमज़ोर बन करके, सच्चा बन के, सच्चे दिल से उनकी चरण शरण में जाता है, फिर उनको अपने दिल में भी बसा लेते हैं और स्वयं उसके दिल में, उनको अपने दिल में बसा लेते हैं और स्वयं भगवान भगत के और सेवक के दिल में बस जाते हैं। यही तो भगवान की महिमा है। कहते भी हैं कि यही महिमा है तुम्हारी भगवान, खास यही बड़ाई है। प्रकट हुए दुनिया में हमरे लिए ही रहमत आई है। हम में लाखों ऐब भी हैं पर तुम बेऐब कहाते हो। तुमको हम भूल भी जाएं पर तुम नहीं हमें भुलाते हो। प्रेमियों ने कितनी महिमा गायन की है भगवान की कि हमारे अंदर लाखों ऐब हैं। हे भगवान, हम ऐबों से भरे हुए हैं पर तुम बेऐब कहलाते हो, क्योंकि हम सेवक जो हैं भूल जाते हैं आपको, पर तुम हमें नहीं भुलाते हो। ये भगवान का बिरद है। यही भगवान की महिमा है कि भगवान अपने प्रेमियों को, अपने सेवकों को भुलाते नहीं, सदैव याद रखते हैं, क्योंकि उनका संसार से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल अपने सच्चे प्रेमियों की खातिर, अपने भक्तों की खातिर, अपने सेवकों की खातिर ही इस धरती पर शरीर धारण करके आते हैं, नर रूप में आते हैं। केवल उन्हीं की जिम्मेदारी लेते हैं जो अपने ममत्व की डोरी सब ओर से हटा करके अपने ममत्व की, प्यार की, प्रेम की डोरी अपने सतगुरु के चरणों से जोड़ देते हैं, भगवान के मालिक के चरणों से जोड़ लेते हैं और उन्हीं का हर वक़्त उनका चित्त चिंतन करता है। उन्हीं के ध्यान में हर वक़्त सेवक मगन रहता है, उन्हीं की भक्ति में लीन रहता है, उन्हीं की महिमा का गायन करता है, उन्हीं के गुणानुवाद गाता है। बाकी कुछ सेवकों को अच्छा ही नहीं लगता। ना संसारिक झूठे व्यवहार में अपना चित्त फंसाते हैं, ना ही झूठे संसारिक व्यवहार को अपने दिल में बसाते हैं। केवल और केवल प्रभु नाम की महिमा का गायन करते हैं। अपने चित्त वृत्तियों में हर पल प्रभु का ध्यान बसाते हैं और प्रभु के ध्यान में ही मगन हुए संसार के कार्य व्यवहार भी करते हैं। अपने घर बार, घर परिवार और सबसे मधुर व्यवहार भी करते हैं, लेकिन अपने मन पर हर वक़्त नज़र रखते हैं कि कहीं माया के दबाव में ना आ जाए मन, मायावी रास्ते पर न चल पड़े, क्योंकि
महापुरुषों ने मन का सारा चिट्ठा अपने वचनों में समय समय पर खोल कर बताया है कि मन किस प्रकार से अनीतियाँ करने का आदी है, इसलिए अंतिम श्वास तक भी मन पर भरोसा नहीं करना। सो गुरुमुख प्रेमी कभी भी अपने मन का भरोसा नहीं करते और मन को खाली बैठने नहीं देते। कि हर वक्त जहाँ प्रभु चिंतन होता रहेगा, प्रभु की महिमा गायन होती रहेगी, प्रभु के गुणानुवाद गाए जाते रहेंगे, मन को वहाँ लगाए रखते हैं गुरुमुख प्रेमी सेवक। और मन भी इसी तरह अगर लिप्त रहेगा भगवान के नाम के साथ तो माया में फंसने से बचा रहेगा। मन अपनी चालाकियाँ नहीं कर पाएगा और ये जीव जो है, ये इंसान है, ये सेवक प्रेमी अपने मालिक की भजन भक्ति करके इस जीवन को सफलता की ओर ले जाने में कामयाब हो जाएगा। और भगवान जो कि दयालु हैं, सतगुरु के रूप में, नर रूप में हमारे सन्मुख विराजमान है श्री परमहंस अवतार, श्री परमहंसों के रूप में हमें नित्य प्रति इस जीवन में एक संबल प्रदान करते हैं। हम निर्बल हैं, वे बलवान हैं, हर संभव ताकत शक्ति बख्श करके हमें इस मृत्यु लोक से अपने साथ निज धाम में ले जाते हैं और हमेशा के लिए सुरखरू हमारी जीवात्मा को करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।